अयोध्या में श्री राम महापर्व न्यूज 18 का सबसे खास कार्यक्रम, जिसमें राम मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख लोग एक मंच पर होंगे। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राम और राम मंदिर पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही बरसों के संघर्ष को भी याद किया जाएगा। योग गुरु स्वामी रामदेव के अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी महापर्व के मंच पर मौजूद होंगे। इसके साथ ही अयोध्या के कई बड़े संत और कथावाचक चौपाइयों के जरिए रामकाज परिकल्पना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री राम महापर्व के मंच पर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के दिनों को याद करेंगे और संघर्ष से सिद्धि तक की यात्रा पर चर्चा करेंगे। श्री राम महापर्व के मंचन पर राम नाम की धुन भी सुनाई देगी। लोक गायिका मालिनी अवस्थी और संजोली पांडे सोहर से लेकर राम भजन तक अपनी आवाज में दर्शकों तक पहुंचाएंगी। भगवान राम से जुड़े लोकगीत भी इस लाइव कार्यक्रम के दौरान दर्शक सुन पाएंगे। और इसके अलावा भगवान श्री राम को समर्पित एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। निमिष गोस्वामी हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं निमिष का। निमिष, चूंकि ये पर्व अब शुरू हो जाएगा, हालांकि जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि दिसंबर से ही एक त्योहार जैसा माहौल अयोध्या में नजर आ रहा है। और न्यूज 18 का जो उत्सव रहेगा, जिसमें राम नाम की गूंज सुनाई देगी, उसमें क्या क्या खास रहेगा? देखिए, ये उत्सव का एक पहर शुरू हो चुका है और अब से कुछ महीनों तक रामनगरी उत्सवों में डूबी रहेगी। इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा न्यूज 18 भी है। और आज हम लोग भी भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर चुके हैं। हम जिस जगह मौजूद है, देखिए यहाँ स्टेज है। आज देश के तमाम प्रकांड विद्वान, तमाम जो कथावाचक हैं, ऐसे ऐसे चेहरे जिन्होंने अभी तक मंच साझा नहीं किया है, चाहे वो फिर राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय हो या फिर और भी कथावाचक, आज वो अपना राम मंदिर पर इतिहास, रामलला के अयोध्या आगमन को लेकर भव्य मंदिर में विराजमान होने तक ये 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा, उसको कैसे इन्होंने जीता और आखिर आज ये सुखद पल है और ये कैसे साकार हो रहा है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, आज ये घर बैठे दर्शक जानेंगे। इतना ही नहीं, आज हम श्री राम पर्व के जरिए भगवान रामलला के भव्य मंदिर में आगमन की जो तैयारियां हैं वो आपको दिखाएंगे और ये भी समझाने का प्रयास करेंगे कि भगवान राम आप जब अयोध्या आ रहे होंगे तो उस समय अयोध्या कैसी दिख रही है, रामनगरी कैसे अपने आराध्य के स्वागत को तैयार है। इन तमाम चीजों पर आज हम एक एक व्यक्ति, एक एक जानकार, एक एक प्रकांड विद्वान से चर्चा करेंगे। आज लगभग रामनगरी राम में नजर होगी और न्यूज 18 हर घर बैठे दर्शकों को बारीकी से राम मंदिर में भगवान रामलला के जन्म से लेकर भगवान राम के राम राज्याभिषेक और फिर राजा राम तक की कहानी कैसे साकार हो रही है, कैसे रामराज की परिकल्पना साकार हो रही है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें तमाम जो ऐसे चेहरे होंगे जो प्रकांड विद्वान, जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, जो राम के इस स्वरूप तक, इस मंदिर तक आने के लिए एक बड़ी बेचैनी से इंतजार करते रहे, कई पीढ़ियों ने संघर्ष में अपनी जान आहुति दी, उन सबको आज बाकायदा श्री राम महापर्व के जरिए याद किया जाएगा, लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे अहम होगा, आगामी पीढ़ी बारीकी से जान पाएगी कि भगवान राम के संघर्षों की कहानी कहाँ है, कैसे 500 वर्षों के इतिहास में रामलला को अपने जन्म स्थान पर भव्य मंदिर विराजमान में होने तक के लिए क्या क्या संघर्ष झेलना पड़ा, कहाँ कहाँ क्या क्या चुनौतियां रही, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी। और श्री राम महापर्व, श्री राम के चरित्र को भी आज समझने का प्रयास किया जाएगा। तमाम कथावाचक, तमाम प्रकांड विद्वान, तमाम जो रामायण के जानकार हैं, वो आज अपने अपने यहाँ पर चर्चा में अपने विचार व्यक्त करेंगे। जी, सबसे बड़ी बात यह है निमिष की किस तरह से संघर्ष से सिद्धि तक का सफर तय किया। 500 सालों का लंबा इंतजार, जिसके बाद ये सफलता मिली। और अब चूंकि राम मंदिर बनने जा रहा है, बन चुका है, लगभग बनकर तैयार हो गया है, और ऐसे में संघर्ष से सिद्धि तक के सफर के बारे में चर्चा करना भी बहुत जरूरी होता है। उसके लिए कौन कौन से खास मेहमान न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, जो अपना अनुभव भी बताएंगे, राम मंदिर आंदोलन के एक्सपीरियंस को भी बताएंगे। देखिए, आज कई संत महंत होंगे, जिसमें बाबा रामदेव, चिदव्यानंद, कमल नयन दास जी, इसके साथ ही तमाम जो राम मंदिर संघर्ष से रहे हैं वो रहेंगे। इसके अलावा जनक नंदी जो अयोध्या के प्रकांड विद्वान हैं, जिनके
जिनको ये माना जाता है कि रामचरितमानस रामायण उनके कंठस्थ है और उन पर वो चर्चा करने देश विदेश तक जाते हैं, ये तो रहेंगे। लेकिन राम मंदिर में आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले, और ये पहला मौका होगा जब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय किसी मंच पर राम मंदिर को लेकर, उसके संघर्षों को लेकर अपने अनुभव को साझा करेंगे। कैसे कैसे हुआ, लंबा संघर्ष रहा और इस संघर्ष में कैसे आज राम मंदिर तक आ रहे हैं, इस पर जो चर्चा, जो प्रकाश डालेंगे, वो पहला मौका होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय किसी मीडिया के मंच पर जाके अपने अनुभवों को साझा करेंगे और अपने जो इतने संघर्षों का जो कहानी है वो बयां करेंगे। इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जो जानकार है, जो युवा पीढ़ी है, जो घर बैठे दर्शक है, वो जानेंगे कि रामलला आ रहे हैं, राम की नगरी सज रही है। लेकिन इस सब के पीछे क्या क्या संघर्ष हुआ, 500 वर्षों के इतिहास में कैसे कैसे लोगों ने अपनी आहुतियां दी और आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। तो अयोध्या कैसे संवर रही है, त्रेता की अयोध्या कैसे, एक बार तैयारियां भी दिखा दीजिए दर्शकों को, एक बार तस्वीरों के जरिए मंच की तस्वीर भी दिखा दीजिए, किस तरह की भव्य तैयारी की गई है आज के कार्यक्रम को लेकर न्यूज़ 18 की ओर से। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो दिखाएं कि न्यूज़ 18 का कार्यक्रम, और ये वो मंच होगा जो आज भगवान राम के अयोध्या आने की चर्चा से सराबोर होगा। राम की नगरी एक बार फिर राम के चर्चाओं में सराबोर होगी और इस बार तमाम देश के प्रकांड विद्वान, तमाम ऐसे नए चेहरे जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और आज तक अपने उस दर्द को कहीं बयान नहीं किया, आज वो सब इस मंच पर देखने को मिलेगा, केवल न्यूज़ 18 के मंच पर। ये तैयारियां हैं, ये मंच बनकर तैयार है, एक तरफ मंच बना है, दूसरी तरफ भगवान राम को समर्पित तमाम जो लोकगीत है, भजन है, वो प्रस्तुति उसकी होगी, जिसमें मालिनी अवस्थी और इसके साथ संजोली पांडे यहाँ मौजूद होंगी। और यहाँ पर तैयार हो चुका है, बाकायदा यहाँ मंच तैयार हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद घर बैठे दर्शक अयोध्या से श्री राम महापर्व का आनंद लेंगे और रामलला के नगरी में रामलला के उत्सव से जो सराबोर ये एक पखवाड़ा रहने वाला है, एक लंबा समय रहने वाला है। आगामी 6 महीने रामनगरी के लिए बड़े खास होंगे। भगवान रामलला 22 जनवरी को प्रतिष्ठित होंगे। इसके बाद तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो धार्मिक आयोजन है, उसका दौर फिर से शुरू हो जाएगा। अयोध्या सज चुकी है, संवर चुकी है, तमाम अयोध्या को बड़ी उपलब्धियां मिलने जा रही है। तो एक लंबे समय तक उपेक्षित रहने वाली अयोध्या आज आराध्य के साथ त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना साकार कर रही है और आज हर एक चीज मंच से न्यूज़ 18 के दर्शकों के जरिए यहाँ के दर्शक न्यूज़ 18 के आज अयोध्या से बहुत बारीकी से रामलला की चरित्र को, रामलला के मंदिर में विराजमान होने तक के संघर्षों को जानेंगे और समझेंगे। जी बिल्कुल निमेश, विस्तार से आपने बताया कार्यक्रम के बारे में, बहुत शुक्रिया। और जैसे कार्यक्रम शुरू होगा उसके बाद भी अपने दर्शकों को हर तस्वीर हम दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी।